पहले पाठ के शब्द अर्थ याद करेंगे, फिर उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नेमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर नगर में नेमिषारण्य नामक प्राचीन माने पुराना तीर्थ स्थान है। तत्र माने वहाँ एकस्मिन आश्रमे किसी एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रम से विशाले आश्रम के बड़े परिसर माने क्षेत्र में अश्वत्थ पीपल वट नींबू अशोक के वृक्षों की गहन छाया होती थी। तत्र माने वहाँ फलशालिनी फल देने वाले आम्र और आंवले के पनस पेरू वर्षा अमरूद के वृक्ष भी बहुत थे। ये भी वृक्ष इन्हीं वृक्षों से वहाँ का वातावरण शुद्ध था। ये इनकी जिससे शीतल ठंडी वायु मंद मंद चलती थी। समय समय पर हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नेमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। वहाँ किसी आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रम के बड़े आंगन में पीपल वट नींबू अशोक के वृक्षों की गहन छाया होती थी। वहाँ फल देने वाले आम आंवला अमरूद पेरू के वृक्ष भी बहुत थे। ये भी इन्हीं वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था, जिससे शीतल वायु मंद मंद चलती थी और समय समय पर बादल वर्षा करते थे। ओके स्टार्ट। अभी भी उस आश्रम में गाय बैल घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद चढ़ते हैं। वृक्षेषु कपीनाम वृक्षों पर बंदरों का कूदना पक्षियों का कुंजन मोरों का नृत्य दर्शकों को आनंद देता है। इदानीमपि माने इस समय भी उस आश्रम में गाय बैल घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद चढ़ते हैं। वृक्षों पर बंदरों का कूदना पक्षियों का चहचहाना और मोरों का नृत्य दर्शकों को आनंद देता है। तस्या आश्रमस्य समीपे उस आश्रम के पास में गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मल जलम उसका निर्मल जल सभी आश्रम वासी पिबंती सम पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध व्याय लड़ाई झगड़े को छोड़कर एक घड़े में पानी पीते थे। एकत्र वसंती सम इकट्ठे रहते थे। तत्रैव वहीं पर ही खाते थे। आश्रम में छात्रों के करने के लिए एते नियमासन ये नियम थे। प्रातः सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदनम करणीयम संध्या वंदन करना चाहिए, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए, सहेव खाद्यंती सबके साथ खाना चाहिए, तत् माने उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। सत्यम प्रत्यति संप्रत्यप्ति आजकल भी यह आश्रम छात्रों के लिए श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र माने वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी रहते हैं।
स्वास्थ्य संवर्धनाए, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की भी शिक्षा प्रचलित है। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। बच्चों, पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। ये सब बच्चे अपने उसमें उतारेंगे कॉपी पर और इसके शब्दार्थ याद करेंगे। कल मैं इसको भरवा दूंगी पूरे चैप्टर को।